अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान फ्लिक्स की एक और मज़ेदार एपिसोड में दिस इज़ नौशीन मसूद और आज हम दो बहुत ही मज़ेदार ड्रामास के आपके साथ रिव्यूज शेयर करने वाले हैं जिनका नाम है जाने जहान और मैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला ड्रामा जिसका हम रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे उसका नाम है जाने जहान। जाने जहां के रिलीज से पहले इसकी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की गई और चूंकि इसके अंदर लीड एक्टर्स में थे हमजा अली अब्बासी और आयजा खान। और हमजा अली अब्बासी का जिस तरह के सब व्यूअर्स जानते ही हैं कि बहुत ही ज़्यादा कैरिज्मा है, उनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा हाई है और एक पूरे उनकी पर्सनालिटी का ऑरा है जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है। इसलिए हमजा अली अब्बासी जब भी किसी मूवी या ड्रामा के अंदर काम करते हैं तो हमेशा लोग उसको बड़ा लुक फॉरवर्ड करते हैं और बहुत उसका इंतज़ार करते हैं। यही चीज़ जाने जहान में भी देखने के लिए मिली कि उसकी रिलीज से पहले ही हमजा अली अब्बासी की वजह से उसकी बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट की गई। एक इसका बहुत ही ज़्यादा नोटेबल फैक्टर इस ड्रामा का था इसका OST जो कि राहत फ़तेह अली खान ने गाया था। बहुत ही इसकी खूबसूरत कंपोजिशन थी जिससे लगता था कि जिस तरह पुरानी 60s-70s की प्यारी सी मध्यम सी कंपोजिशंस होती हैं, उसकी वजह से इस OST की वजह से भी लोग काफ़ी इस ड्रामा की तरफ जो है अट्रैक्ट हुए। और इसके अलावा एक पूरी क्यूरियोसिटी का एलिमेंट इसकी रिलीज से पहले इस ड्रामा को दिया गया, वो भी एक बड़ा अपीलिंग था ऑडियंस के लिए। इसकी फीमेल लीड में है आयजा खान और फाइनली शुक्र है खुदा का कि आयजा खान को कोई उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से फाइनली रोल दिया गया है, क्योंकि अल्टीमेटली आयजा इस तरह के ईस्टर्न किस्म के और मध्यम किस्म के कैरेक्टर्स में ही सूट करती हैं। जिस तरह रिसेंटली उनके कुछ ड्रामाज में देखा गया कि उनकी बिल्कुल पर्सनालिटी के ऑपोजिट उनको बहुत ही सोशलाइट और मॉडर्न किस्म के रोल्स दिए गए, वो उनकी पर्सनालिटी को बिल्कुल भी नहीं सूट किए। जहाँ तक फीमेल लीड्स की बात ही हो रही है तो आयजा के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। और शुरू में कुछ व्यूअर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये टिपिकल उसी तरह की ईस्टर्न डोसाइल और सबमिसिव सी लड़की का एक रोल होगा जो कि थोड़े मुतवसत घराने से बिलोंग करती है, लेकिन टू आवर सरप्राइज एक बड़ी हेड स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट किस्म की लड़की है जिसकी एक नॉर्मल सी लाइफ है। वो अपने पेरेंट्स के साथ बहस भी करती है, अपने राइट्स के लिए खड़ी भी होती है। तो फाइनली ये अच्छी एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है कि फाइनली हम हेड स्ट्रॉन्ग किस्म की खवातीन अपने ड्रामास में दिखा रहे हैं। उसके अलावा जहाँ तक हमजा अली अब्बासी के रोल का ताल्लुक है तो अब थोड़ा सा लगना शुरू हो गया है कि इस तरह के रोल हमजा को रिपीटेडली दिए जा रहे हैं जो कि बड़े साफ सुथरे क्लीन किस्म के कैरेक्टर्स हैं, बड़े प्रिंसिपल्ड हैं। इसी तरह का एग्जैक्टली कैरेक्टर हमजा अली अब्बासी ने मनमायल में भी अदा किया था। और चूँकि उनकी रियल लाइफ पर्सनालिटी भी थोड़ी इस तरह की है कि वो काफ़ी प्रिंसिपल्ड और बड़े वैल्यू सिस्टम में बिलीव करने वाली एक्चुअल उनकी पर्सनालिटी लगती है, तो लगता है कि जैसे इस ड्रामा में को भी देख के लग रहा है कि शायद हमजा अपना जो एक्चुअल लाइफ का की पर्सनालिटी है उसी को ही डिपिक्ट भी ऑन स्क्रीन कर रहे हैं। जहाँ तक इस ड्रामा की स्टोरी का ताल्लुक है और स्क्रिप्ट का ताल्लुक है तो इसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं। पहली बात तो ये कि इस ड्रामा को अगर ये दिखाते हैं कि ये 70s और 80s की एक लव स्टोरी है तो शायद ये ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि आजकल का जो मॉडर्न डे रोमांस है जो कि छोटे शहरों में या इवन विलेजेस गाँव वगैरह में भी होता है वो भी बड़ा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। उसमें जो लड़का और लड़की होते हैं उनका और तरीके से उनकी लव स्टोरी शुरू होती है। जो इनके आयजा और हमजा के कैरेक्टर्स का एक कनेक्शन दिखाया गया है कि वो दियों के ऊपर और एक हवेली के अंदर उनका जो एक रोमांस सेट किया गया है, ये 60s की और 70s की मूवीज में तो अच्छा लगता था, लेकिन आज कल के लोग शायद इससे इतना रिलेट ना कर पाए। तो बेहतर था कि अगर इसको एक पीरियड ड्रामा या इवन 50s का भी अगर ये एक पूरा माहौल क्रिएट कर देते और एक हवेली का पूरा सेटअप होता तो शायद लगता कि ये ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन आजकल की हालात में शायद ये लव स्टोरी इतनी अप्रोप्रिएट नहीं लग रही है। तो उस तरह से स्क्रिप्ट थोड़ा सा आउटडेटेड सा है। आजकल के ज़माने में थोड़ी सी कंटेम्प्रेरी किस्म के टॉपिक्स लाने की ज़रूरत है ताकि लोग उससे रिलेट कर सकें। उसके अलावा कुछ रोल्स इस तरह के हैं, कुछ कैरेक्टर्स इस तरह के इस ड्रामा में जिनके बारे में बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो सबसे ज़्यादा इसमें ओवरशैडो दूसरे कैरेक्टर्स को करी है सवेरा नदीम, जो कि बिल्कुल लगता है कि टेलर मेड उनको इस तरह का फ्यूडल लॉर्ड की बीवी का एक जागीरदाराना किस्म की जो पर्सनालिटी होती है वो लग रहा था कि रोल बिल्कुल इन्हीं के लिए रखा गया है। और सवेरा चूँकि एक बड़ी सीजन एक्ट्रेस भी हैं और इतने सालों से काम कर रही हैं तो उनकी
एक्टिंग कैपेबिलिटी के बारे में तो कोई दो राय ही नहीं है, बट जहाँ तक इस रोल का ताल्लुक है तो उनका जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है, उनका पहनना ओढ़ना है, शी हैज़ कम्प्लीटली वर्कड ऑन हर रोल और बहुत ही ज़्यादा सुटेबल लग रही है। फिर उसके अलावा एक कैरेक्टर जो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो है नवाल सईद का। नवाल सईद नो डाउट शी इज़ अ ब्यूटिफुल एक्ट्रेस और एक बड़ी मिस्ट्री का एलिमेंट है उनके कैरेक्टर में और उसको एक्सप्लोर करने का दिल करता है कि अच्छा कैसे उस कैरेक्टर्स की मजीद लेयर्स उतरेंगी, एंड आई थिंक नवाल इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब इन दैट रोल। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली हम जिस कैरेक्टर का जिक्र करेंगे जिसने सबको ओवरशैडो लिटरली कर दिया है वो हमजा अली अब्बासी के स्टेप ब्रदर का रोल प्ले कर रहे हैं जो कि तब्रेज़ हैं, और इन्होंने ऑनेस्टली ज़बरदस्त काम करके दिखा दिया है। और जिन सीन्स के अंदर तब्रेज़ होते हैं वो लिटरली लग रहा होता है कि स्क्रीन को पूरी ओन कर रहे हैं। जो वो कॉन्फिडेंस सीरियस सीनियर एक्टर्स के सामने जिस कॉन्फिडेंस से वो एक्टिंग कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो जान डाल रहे हैं पूरे रोल में, इट्स कमेंडेबल। ऑनेस्टली बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया है उन्होंने इस रोल में। पहले भी वो साइड रोल्स में आते नहीं है काफ़ी दफ़ा, लेकिन इस ड्रामा में वो बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट कर रहे हैं। और ऑनेस्टली उन्होंने जो लीड रोल्स में भी जो एक्टर्स हैं उनको भी शायद पीछे छोड़ दिया है, तो हैट्स ऑफ टू हिम फॉर प्लेइंग सच एन अमेजिंग रोल। तो ये था जाने जहाँ का रिव्यू। इट्स अ गुड वॉच। कुछ ऐसा है स्टोरी में जो आपको लगता है कि ठीक है अब देखते हैं आगे आगे कैसे होता है कि हमजा अली अब्बासी की जो स्टेप मदर है उनकी जब असलियत सब लोगों को पता लगेगी तो तब क्या होगा। तो इट्स नॉट अ बैड वॉच, लेकिन अगेन थोड़ा सा अगर इसको एक कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न किस्म की थोड़ी फील दी जाती तो शायद ज़्यादा ऑडियंस इसके साथ रिलेट कर सकते। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स। व्यूअर्स, दूसरा ड्रामा जिसका हम आज रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे उसका नाम है मैं। तो मैं का नाम तो मेरे ख्याल से रिप्लेस करके एक अदर चू चू का मुरब्बा रख देना चाहिए, क्योंकि इनिशियल जो एक दो एपिसोड्स थे उसमें लग रहा था कि अच्छा ये बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग किस्म का हमें देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आगे एपिसोड्स बढ़ती गई तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ड्रामा किस डायरेक्शन में जा रहा है। और अब मुझे लग रहा है कि सेकेंड हाफ में भी रिसेंटली जो पिछली 5-6 एपिसोड्स आ रही हैं इट्स ऑल ओवर द प्लेस, और कुछ समझ नहीं आ रही कि इंसिडेंट्स पे इंसिडेंट्स अकर हो रहे हैं और किस डायरेक्शन में ड्रामा को लेके जाना चाह रहे हैं। और बहुत सारे जगहों पे इस तरह देख के लगता है कि राइटर सोच क्या रही थी एग्जैक्टली इस ड्रामा को लिखने से पहले, और लगता है कि ड्रामा की शूटिंग से पहले शायद इसको पूरा लिखा नहीं गया और एक एक किस्त जो है वो लिखी जाती है, वो शूट होती है, वो ऑन एयर जाती है और उसके बाद सोचा जाता है कि अच्छा अब अगले एपिसोड में इस तरह करते हैं कि ये ट्विस्ट दे देते हैं या ये टर्न दे रहे हैं, क्योंकि इट हैज़ कम्प्लीटली लॉस्ट द प्लॉट और लग रहा है कि बस जिधर दिल करता है उस डायरेक्शन में कहानी को जो है वो एक नया मोड जो है वो दे दिया जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली ना सर है ना पाँव है। और जिस तरह से किसी ज़माने में सोप ओपरास को देखने का बड़ा रुझान होता था और चूँकि सोप ओपरा साल दर साल चलते रहते थे तो उसमें इसी तरह से किया जाता था कि 2-3 महीने एक इशू चल रहा होता था फैमिली में, फिर उसको भूल भाल के फिर एक नया स्कैंडल क्रिएट कर दिया जाता था और फिर एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा नया स्कैंडल होता था। तो मैं में भी इसी तरह का सिनारियो लग रहा है, क्योंकि एक स्कैंडल आता है, कभी आसिफ अंकल की बेगम को ही बना के पेश कर दी जाती हैं, कभी आयरा को जो है वो कमरे में बंद कर दिया जाता है, कभी उसके भाई की डेथ हो जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली कोई रिदम नहीं है और लग रहा है कि बस एक इशू आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करें, उसके बाद आप एक नई कंट्रोवर्सी करके व्यूअर्स को किसी नई जगह पे पीछे लगा देते हैं। और सबसे ज़्यादा अफसोस इसमें वहाज को देख के हो रहा है, क्योंकि वहाज रिसेंटली इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में आए हैं। मुर्तसम में वहाज ने जो है वो लिटरली अपना लोहा मनवा लिया था, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ है कि इतना वीक कैरेक्टर वहाज को एक्सेप्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी, बिकॉज देयर इज़ नथिंग फॉर हिम एट ऑल इन दैट रोल। बहुत ही वीक कैरेक्टराइजेशन है और डायलॉग्स भी कोई इतने ज़्यादा नहीं है, और जो बाकी कैरेक्टर्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा रूम है और मार्जिन है परफॉर्म करने का, लेकिन वहाज का जो जैद का रोल है उसमें अनफॉर्चुनेटली कोई स्पाइन नहीं है। फिर जो
पिछले रिव्यू में भी एक बात जिस पर मैंने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया था कि आयज़ा और उनके जो भाई बनाए हुए हैं रेहान, प्लीज़ इस चीज़ पे क्यों नहीं तवज्जो दी जाती कि एक्टर्स के एक्सेंट पे और उनकी प्रोनाउंसिएशन पे प्लीज़ थोड़ा सा अटेंशन पे करें, स्पेशली जब आप उनको दिखा रहे हैं कि वो बड़ी हाई फाई किस्म की पर्सनालिटीज़ हैं और बड़ी उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो सोशली इन है। तो थोड़ा सा उनको बोलना भी एक्टर्स को थोड़ा सा सिखाएं, उनकी थोड़ी सी लिखत पढ़त उनको कर लें, या आप ऐसे के एक्टर्स को प्लीज़ रोल्स में कास्ट करें जो उन रोल्स के साथ जस्टिस करते हो। तो कभी कभार तो एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन इस तरह की होती है कि लिटरली सर पकड़ने का दिल करता है। फिर एक और चीज़ जो आयरा बनाई हुई है, आयरा की जो शादी के बाद से उनकी ड्रेसिंग है उसकी भी कुछ नहीं समझ आ रही है। मतलब आजकल इस तरह रेशमी शलवार कमीज और उसके ऊपर दबके वाला काम मैंने ऑनेस्टली इस तरह का फैशन रिसेंटली कहीं नहीं देखा। तो आयरा की स्टाइलिस्ट को भी मुझे नहीं समझ आता कि व्हाट वाज शी आल्सो थिंकिंग, कि ठीक है कि वो दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फैशन कॉन्शियस नहीं है, वो सिंपल रहती है, तो आप कॉटन के कपड़े उसको पहना दें या खादी के कपड़े पहना दें। आपने ये सिल्क और दबके वाला काम जो है इसकी इस फैशन सेंस की बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रही है। एक रोल है जो सबको पसंद आ रहा है, वो है आसिफ अंकल का, और नेचुरली द गाय इज नेलिंग इट। और मुझे लग रहा है कि इसके बाद से जो आसिफ अंकल है ना, उनका करियर बहुत पीक पे जाने वाला है, बिकॉज जो उनकी हाइट है, उनकी पर्सनालिटी है, उनकी डायलॉग डिलीवरी है, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, दैट इज लाइक अमेजिंग। तो उनको देखने में समा मज़ा आ रहा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो माइंडलेस एंटरटेनमेंट है। अगर आप थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट हैं काम की वजह से या किसी और मसले की वजह से, आप मैं लगा लें तो आप कहेंगे कि बस ठीक है, एक एंटरटेनमेंट चल रही है मुफ्त की, जो जिसका कुछ डायरेक्शन नहीं है, लेकिन बस ठीक है, ड्रामा लगा हुआ है तो बस इंजॉय कर लेते हैं। एक सेविंग ग्रेस इस ड्रामा का बहुत बड़ा है, वो उसका OST है, जो कि हमने पहले भी कहा था। आज़म अज़हर ने बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन है और बहुत ही अच्छे से उन्होंने गाया है। वी डेस्परेटली विश के शायद ड्रामा भी उस OST के साथ सुटेबल होता, लेकिन अभी तक तो इसकी कुछ समझ नहीं आई। तो देखें, एक ये चीज़ है जो कि आपको थोड़ा हुक करती है इस ड्रामा में, किसकी एंडिंग क्या होगी एंड हु विल ज़ैद एंड अप विद। तो ये बड़ा एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। तो लेट्स सी, इसी उम्मीद में जो है वो बाकी की एपिसोड्स भी देखते हैं और लेट्स सी कि आगे के एपिसोड्स में क्या होता है। तो व्यूअर्स, ये तो थी आज की एपिसोड, और हमें बताते रहिएगा कि और कौन से ड्रामाज हैं जिनके रिव्यूज़ आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान फ्लिक्स में आपके साथ शेयर करते रहें। और जिस तरह कि हम हमेशा से कहते हैं कि हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आगे भी हम इसी तरह के मज़ेदार एपिसोड्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और नौशीन मसूद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफ़िज़।